समटाइम्स योर डेली लाइफ फील्स लाइक अ बैटल. लाइक तुम अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो. इमेजिन लाइक तुम हाई वाइब्रेशन पे हो एंड देन सडनली देयर विल बी पीपल, ठीक है, जो तुम्हारे साथ फाइट्स में या किसी भी चीज़ में इंटैंगल होने की कोशिश करेंगे. एंड नाउ हियर द रियल थिंग कम्स कि यू हैव टू मेंटेन दैट वाइब्रेशन. एंड ऐसे लोग जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स विच एड स्ट्रेस टू योर लाइफ, ऐसी चीज़ों में एंगेज करना कम कर दो. राइट, मेक योर सेल्फ अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग टू दीज पीपल. If you'll act boring to these people, then these people will not try to engage into conversations with you and ये आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना बंद कर देंगे. बेसिकली दिस वीडियो हैज़ अ पॉइंट कि तुम्हारी वाइब्रेशन अगर यहाँ पे है, राइट, एंड ये वाइब्रेशन वाले पीपल try to come to you and spoil your mood, etc. So don't let them spoil them because don't let them spoil that because तुम्हारा मूड, ठीक है, ये जस्ट इमोशंस हैं, राइट. बट तुम अपने इमोशंस एंड थॉट्स को एक तरीके से कंट्रोल नहीं भी कर सकते हो एंड कंट्रोल कर भी सकते हो. लाइक कंट्रोल तुम इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज तुम्हारे इमोशंस टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं, राइट. एंड तुम्हारे थॉट्स भी वैसे ही हैं. यू हैव अ मिलियन थॉट्स इन योर माइंड, ठीक है, बट यू कैन ऑलवेज हैव द पावर टू चूज देम. तुम अपने थॉट्स एंड इमोशंस को चूज कर सकते हो. लाइक तुम एक पॉजिटिव थॉट है, एक नेगेटिव थॉट है, एक नेगेटिव थॉट को काउंटरैक्ट करके बेसिकली उसको चेंज कर सकते हो विद अ पॉजिटिव थॉट. ये तुम चूज कर सकते हो, राइट. इफ़ यू आर इन अ ग्लूमी स्टेट एंड तुम उसके लाइक यू हैव टू स्टार्ट सीइंग गुड थिंग्स इवन इन द एडवर्सिटीज़, राइट. तुम्हें एडवर्सिटी के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखनी है. यू ऑलवेज हैव टू हैव दिस माइंड सेट एंड व्हेन यू विल स्टार्ट टू इंप्रूव एंड इवॉल्व लाइक दिस, तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी रेज होगी एंड यू आर कॉन्शियस अबाउट योर डेली एक्शंस, अबाउट व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू थिंक अबाउट, राइट. जब तुम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होते हो, जब तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पे जाता है कि जो सिर्फ अच्छी हैं, तुम्हारा भला ही करेंगी, एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट सिचुएशंस लाइफ एंड यू आर ऑलवेज विशिंग गुड ऑन अदर्स, यू आर नॉट बिलिटलिंग अदर्स, तुम जेलस नहीं हो, तुम कंपेयर नहीं कर रहे हो, देन यू आर स्टेइंग इन दैट हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एंड दिस थिंग, this positive aura is going to trigger a lot of negative and toxic people around you who will try to pull you down, ठीक है, in any way तुम्हें pull करने की कोशिश करेंगे. they can be around you in your environment, right. so you have to become as boring as possible to these people and do not react to whatever they say because all these people want is to get a reaction from you. and अगर तुम उनके तरीके से react कर दोगे, ठीक है, तुम stress ले लोगे या फिर you start crying or anything like that, these people will get a benefit from that because जो लोग भी negativity के अंदर stuck होते हैं, they have made a familiarity around that situation and they are actually not trying to evolve or change because every time life throws a problem at them, they are actually thriving on that negative energy and they are not even finding out a solution. They are just staying stuck and always want others to help them out. But you know what, the only person that can help you is you because no matter तुम्हें कोई भी पर्सन जितनी मर्जी एडवाइसेस देने की कोशिश करते हैं, एंड यू नो व्हाट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, तुम्हें कितनी मर्जी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, कुछ भी, इफ़ यू वांट टू चेंज then only you can change. Change is only possible if you are ready for it. And also I feel ki in life the simplest thing is to just tell others what to do, but when it comes, to actually applying those things to ourselves, people fail. And I have noticed this one thing that I've started to observe other people more once I became aware of my own self. Like once I've started to become aware of my own thoughts about what kind of personality do I have and why do I react to certain situations in a certain way, I have started to become more aware about others, like how others react, and I have started to become more empathetic. I was always empathetic, right, but I have gotten more empathy towards people who are like negative, toxic, and I've tried to understand that why are they acting in a way that they are acting now. Because जब तुम अपने आप को समझने की कोशिश करते हो, right, this is you, एंड जब तुम अपने आप को समझने की कोशिश करते हो, सो एवरीबडी इज़ यूनिक, राइट, बट जब तुम अपने आप को समझने की कोशिश करते हो, यू गेट अ ग्लैंस एट हाउ अदर पीपल आर बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू एन इंसाइट कि दूसरे लोग भी वैसे ही रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट, बट यू आर एक्चुअली बीइंग अवेयर ऑफ यू, सो यू ट्राई टू कॉन्शियसली बी अवेयर ऑफ हाउ एंड वाई अदर्स रिएक्ट अ सर्टेन वे. दैट इज वॉट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड यू डू नॉट नीड टू ऑब्जर्व वट एवर अदर पीपल से. एंड दैट वॉज माई मेन पॉइंट इन द प्रीवियस वीडियो. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, दैट you almost have to have like a filter in your brain where you should not accept 100% what the other people say, whether it's the compliments or the insults, because their compliments do not define you, right. You must accept the compliments because yes, you deserve them, but their compliments do not define you, because if you let their compliments define you, then even if 1% people insult you, then you will cling on to that and you will let that insult define you. If you're able to understand this point, so let me make this clear that you must have a filter in your brain where every information that is getting to you should pass through this filter, ठीक है, एंड तुम हर एक चीज़ को लाइक रेक्टिफाई कर रहे हो कि ओके ये चीज़ सही है या गलत है. एंड सपोज मैं भी जो बातें बोल रही हूँ, तो यू मस्ट हैव अ फिल्टर इन योर ब्रेन कि ओके जो बात आपके सिस्टम के साथ, आपकी लाइफ के साथ अलाइन कर रही है, सिर्फ उसी बात को आप कैच करो, ठीक है. यू मस्ट बी एन ऑब्जर्वर टू वट एवर आई एम स्पीकिंग, एंड अगर कोई बात अच्छी लगती है, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट. अदरवाइज कोई बात अगर नहीं अच्छी लगती, सो यू मस्ट थिंक अबाउट इट इन योर ओन वे एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन योर सेल्फ, ठीक है. बट इन लाइफ डू रियलाइज दिस वन थिंग कि अपनी वाइब्रेशन हाई मेंटेन करने के लिए यू नीड टू कट ऑफ दोस टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल. एंड अगर वो तुम्हारे आसपास के इन्वायरमेंट में ही है, बी एज बोरिंग, ठीक है, एज यू कैन बी अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड डू नॉट रिएक्ट टू वर्ड दोज पीपल से बिकॉज दे थ्राइव ऑन योर रिएक्शन.
yes, these people are like that only. And life may start being accountable by accepting your mistakes, because everyone can point out your weaknesses, your mistakes, but until and unless you realize that okay, this is my strength and this is my weakness, you have to start working on your weaknesses and make them your strengths, because log will always try to pull you down, right, in one way or the other. And you might be pretty to one, but the other person would say, the other person might have completely different standard of beauty, and they might say that you are not pretty. Similarly in work also, you must be doing a lot of work, and one person must be saying that okay, you do a lot of work, right, and दूसरा person on the other hand is saying कि तुम उतना काम नहीं करते हो. So if you let their compliments define you, then their insults will also matter more. But if you are always neutral, whether you get the compliments or the insults, you have to just stay neutral. And that was my point when I started to say that you must have a filter in your brain that okay, this is the information which is useful to me, and I don't find this information useful, so let's just throw it in the dustbin. And that's what you have to do with people's opinions, because you know whatever the other people say, whether their opinions or however they react to you and talk to you, or they try to indulge you in the conversations which are about belittling you, or ठीक है तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. So these people are actually trying to get out a reaction out of you, right? And तुम्हें उनको वो रिएक्शन नहीं देना है, you just have to observe, but you do not need to observe. तुम्हें observe नहीं करनी है उनकी एनर्जी, and you must take your power back by not reacting to such people and by being boring and not reacting to their insults or compliments. Because ये जो लोग हैं, no one is ever going to define you, and no one's opinion matters, because सिर्फ तुम्हारा opinion and तुम्हारी self talk ही matter करती है, because at the end you only have yourself with you, and no one is going to go with you anywhere, or no one is going to do anything for you until unless you choose to actually consciously make those decisions for your own self, and तुम अपनी life को change करना start कर देते हो in a better way, and you consciously try to fix your mindset. ठीक है, that was the point of my video, and I hope I am able to explain this clearly. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बट अपने ब्रेन में एक फिल्टर लाओ, 100% सबकी बातों को एक्सेप्ट मत करो. जो भी वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है, सही बोल रहे हैं, उस चीज़ को अपने सर पे भी मत चढ़ाओ, गलत बोल रहे हैं उस चीज़ को दिल पे भी मत लो. दैट इज़ हाउ यू शुड स्टे एज अ स्टोन, राइट, ग्रे स्टोन बन जाओ फॉर ऑल दोस टॉक्सिक पीपल. ठीक है, do not react and be as boring as you can to those people. ठीक है, narcissists and all those people, they thrive on your energy, and do not give them your energy. Why do you want to give them your energy, right? Also, this was the thing कि अपनी high vibration maintain करने के लिए you must meditate, you must do नाम सिमरन, नाम जप, because God is the highest power. ठीक है, God has a lot of positive energy, and when we were born into this world, we were purely love, and love is the highest vibrational frequency, and that is what we should thrive on, right? We should thrive on love, and all of these things, jealousy, resentment, comparison, ये सब तो हमें दुनिया ने सिखाया, right? So in the previous video I talked about unlearning all those beliefs, and that is the point कि तुम्हें unlearn करना पड़ेगा ये जो भी तुमने कुछ गलत सीख लिया. It's okay, it's good to learn, to evolve, to grow, right? To not stay stagnant, to not stay stuck. But it's also important कि ये जो गलत सीख लिया ना हमने, ये जो limiting beliefs सीख लिए हैं, जो हमारी insecurities हैं, ये दूसरों ने हमारे मन में डाली हैं, comparison करके हमें belittle किया, नीचा दिखाया है, ठीक है, निंदा की है, हमारी condemnation की है. So ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को unlearn करना पड़ेगा. ये negative patterns जो हमने फॉर्म कर लिए, स्टार्ट स्टेइंग अकाउंटेबल, एंड अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करो, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करो. नो दैट तुम्हें अंदर दूसरे के बताने के पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ गलत थे, एंड यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन दैट. आज अगर तुमने एक गलती की तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगैन एंड अगैन, बिकॉज दैट इज मेकिंग यू स्टक इन दैट नेगेटिव पैटर्न, एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, I have started to improve a lot when I became consciously aware of whatever my actions and reactions are to other people, and I've started to stay more kind, because kindness is our truest form, love is our purest and truest form, and everything else, jealousy, comparison, everything else was taught to us by the world, by insecure people, and we did not need to keep all that, because when we were born we were just purely love, we had this highest vibrational frequency. But all this world taught us all of the wrong things, and we need to unlearn that. We need to stop getting influenced by negative people and their opinions, because none of the person's opinion matters, because उनके opinions, उनकी life cycle, उन्होंने life में जो भी सीखा है, sorry कैमरा उधर चला गया था, उन्होंने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो भी ट्रॉमास हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जैसे रहे हैं, सिचुएशंस उनकी लाइफ में जैसे हैं, जैसे उनके एनवायरनमेंट था, उससे फॉर्म होते हैं. योर ओपिनियन, ओनली यू कैन हैव अ वैलिड ओपिनियन अबाउट यू, एंड नो वन एल्स कैन वैलिडेट यू. यू नीड दैट सेल्फ वैलिडेशन फॉर योर ओन सेल्फ, वेदर इट्स एकेडमिक, सोशल, ठीक है, कोई भी वैलिडेशन है, ठीक है, यू नीड फेमिलियल वैलिडेशन, चाहे वो, यू हैव टू हैव दैट वैलिडेशन फॉर योर ओन सेल्फ. स्टार्ट हैविंग सम सॉलिट्यूड, बिकॉज व्हेन यू आर alone with your own self, you learn a lot about yourself. तुम्हें अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, एंड जब तुम अपने आप के बारे में, I talked about that, कि जब तुम अपने आप के बारे में पता करने लगते हो, when you start becoming aware about your own self, then you start to have empathy towards other people, because you start to know कि okay, this is why other people are how they are. Okay.